हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज़ वीडियो लेक्चर। आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ गुड ऑर्गेनाइजेशन। एक अच्छे संगठन की आवश्यकता है वह महत्व के बारे में पढ़ेंगे। मैंने नेसेसिटी एंड इम्पोर्टेंस ऑफ गुड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। इसे पॉइंट वाइज हम पढ़ते चलेंगे। तो पहला जो है वो है प्रशासन व प्रबंध की सुगमता। सामान्यतः जनरली प्रशासन का मूल कार्य नीति निर्धारित करना तथा प्रबंध का कार्य प्रशासन द्वारा निर्धारित सीमाओं के अंतर्गत नीतियों को क्रियान्वित करना होता है, किंतु संगठन का वह महत्वपूर्ण तंत्र है जो प्रशासन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति में सहायक होता है। प्रबंध का प्रमुख कार्य स्वयं काम करने की अपेक्षा दूसरों से काम लेना अधिक है, परंतु दूसरों से कार्य लेना कोई साधारण काम नहीं। यह भी एक कला है जिसकी नियत विधि नहीं होनी चाहिए। व्यवस्थित संगठन की ही वह विधि है जिसके द्वारा मानवीय प्रयासों को एक निश्चित दिशा देकर उन्हें अधिक सार्थक व प्रभावशाली बनाया जा सकता है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजमेंट है और जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनका कार्य जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उनके नियम, पॉलिसीज़, स्कीम्स और गाइडलाइन के बेसिस में ही हम क्या कर सकते हैं, लोगों को निर्देशित कर सकते हैं और उनसे हम काम करवा सकते हैं, जिससे क्या हो, उस संगठन की लक्ष्य की पूर्ति हो सके। एंड सेकंड जो है विशिष्टीकरण को बढ़ावा। माने ऑर्गेनाइजेशन में विशिष्टीकरण माने स्पेशलाइजेशन को भी बढ़ावा मिलता है। श्रेष्ठ संगठन के अंतर्गत ही विशेषज्ञों की नियुक्ति की जा सकती है, अन्यथा संगठन के अभाव में कार्य का भार बढ़ता है तथा जब कुछ व्यक्ति ही विधि प्रकार से के कार्य करते हैं तो इससे अकुशलता को बढ़ावा मिलता है और कार्य की गुणवत्ता प्रभावी होती है तथा कार्य भी प्रायः अधूरा रहता है। तो इसमें जो है हमें क्या है, ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी स्पेशलाइजेशन या स्पेसिफिकेशंस को हमें क्या करना है, बढ़ावा देना है, जिससे क्या हो, हम एक स्पेशलाइज्ड एम्प्लॉयज़ को हम नियुक्त करेंगे, रिक्रूट करेंगे, जिससे क्या होगा, एक पर्टिकुलर दिशा में हमारा कार्य जो होगा वो क्या होगा, उत्कृष्ट होता चला जाएगा और इससे गुणवत्ता भी या फिर क्वालिटी भी क्या होगी, अफेक्ट करेगी। एंड थर्ड जो है विकास व उत्पादकता को बढ़ावा। तो मॉडर्न युग में प्रत्येक उपक्रमों या एंटरप्राइजेस अपनी प्रोसेस का विकास या विस्तार करना पड़ता है। यह कार्य संगठन द्वारा ही संभव होता है। आज विश्व में जितना वृहद व्यवसाय दिखाई पड़ते हैं, जिनमें सहस्त्रों की संख्या में श्रमिक कार्य करते हैं, वे संगठन की ही देन है। बिना कुशल संगठन के वृहद व्यवसाय एक दिन भी नहीं टिक सकता। माने डेवलपमेंट और प्रोडक्शन को बढ़ावा देना भी आज के मॉडर्न युग में एंटरप्राइजेस की क्रियाओं को विस्तार करना एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, जिसके द्वारा हम संगठन के कार्य को क्या कर सकते हैं और यथासंभव हम कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, हमारा जो बिज़नेस है वो क्या होगा, उसकी जो स्टैंडर्ड है या फिर उसका जो लेवल है, उसमें काम करने वाले जो लोग हैं उनके बारे में हम क्या करेंगे, उनकी एक ऑर्गेनाइज्ड वे में हम काम करते हुए अपने लक्ष्य की प्राप्ति भी करेंगे और हमारा जो बिज़नेस है वो क्या होगा, दिनों दिन बढ़ता चला जाएगा। और ये बिना स्किल्ड लेबर्स के बिना नहीं हो सकता। लेकिन उसके बाद फोर्थ है वो है रचनात्मक विचारधारा को प्रोत्साहन। तो कुशल संगठन के अंतर्गत सब कुछ पूर्णतः व्यवस्थित होता है, अतः इससे कर्मचारियों की क्रिएटिविटी, थिंकिंग के करने की शक्ति जागृत होती है। देन उसके बाद है सुविधाजनक समन्वय। तो ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा के कार्यों एवं विभागीय क्रियाओं के मध्य सुंदर समन्वय स्थापित किया जा सकता है। देन सिक्स्थ जो है मानवीय साधनों का श्रेष्ठतम उपयोग। माने ह्यूमन रिसोर्सेज का जो है उसे हम मैक्सिमम यूटिलाइज करना है। तो
संगठन श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण पर बल देता है, अतः इससे मानवीय प्रसाधनों व श्रेष्ठतम उपयोग संभव हो जाता है। 7 जो है अधिकारों के प्रत्यायोजन की में सुविधा। एक श्रेष्ठ या फिर गुड ऑर्गेनाइजेशन में अधिकारों का प्रत्यायोजन सुविधाजनक ढंग से किया जा सकता है। संगठन चार्ट से अधिकारियों को वह यह ज्ञात हो जाता है कि वह उसके अधीनस्थ कौन कौन है तथा अमुक अमुक अधीनस्थ की क्या क्षमताएं हैं। माने यहाँ पे अधिकारों को क्या करते हैं हम इम्पोज करते हैं या हम ऑथराइज करते हैं जो इस संगठन में कार्य करते रहते हैं, उनके हम अधिकारों को क्या कर देते हैं, विभाजित कर देते हैं, और ताकि वो क्या करते हैं अपनी इंडिपेंडेंस और अथॉरिटी के साथ क्या करें, संगठन के कार्य को पूर्ण करें और लक्ष्य की प्राप्ति करें। देन इसके बाद नेक्स्ट वो है विकास एवं समृद्धि में सहायक। तो एक श्रेष्ठ संगठन का यह भी लाभ है कि वह संस्था के विकास व समृद्धि में सहायक होता है। यही नहीं, एक अच्छा व संतुलित संगठन तकनीकी सुधारों पर सर्वाधिक अवसर प्रदान करता है। तो जो डेवलपमेंट का जो कार्य है उसमें जो है ये क्या करता है, एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन जो है और डेवलपमेंट एंड उसके ग्रोथ में क्या होता है, वो सहायक होते हैं। उसमें अगर सही ढंग से या वेल बैलेंस फॉर्म में अगर हम ऑर्गेनाइजेशन को क्या करें, सुधारें और उसे काम करें तो वो एक अच्छे रिजल्ट हमें देगा। नेक्स्ट जो है वो है सृजनशीलता को प्रेरणा। मैंने एलन के अनुसार गुड ऑर्गेनाइजेशन या श्रेष्ठ संगठन में स्वतंत्रता व सृजनशील विचारों का जन्म होता है तथा लोगों में काम करने की पहल शक्ति भी आती है। देन 10th है मनोबल में वृद्धि, माने मॉरल वैल्यू में क्या होती है, इंक्रीमेंट होता है। तो अच्छे संगठन के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति में के कार्य व अधिकार निश्चित होने से उनके अपने अस्तित्व का ज्ञान होता है तथा अंतोगतव्य का मनोबल की वृद्धि में सहायक होता है। माने उनका जो मॉरल वैल्यू जो है और सेल्फ एस्टीम जो है वो बढ़ता है, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है जब उन्हें एक निश्चित कार्य में उनको अधिकार दे दिया जाता है और उस अधिकार को यूज़ करते हुए उस संगठन में कार्य करते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, जहाँ पर हमने ये पढ़ा कि क्या क्या नेसेसिटी और